हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुप्राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है कि सीनेट का रिजल्ट भी आ गया और काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी है, कुछ स्टूडेंट को नहीं भी पता है। मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि बगल में आपको दिख रहा होगा, जिसमें मैंने काउंसलिंग का शेड्यूल बताया था, पहले राउंड का, दूसरे राउंड का और तीसरे राउंड का, कि काउंसलिंग कब से कब तक चल रहा है, चॉइस फिलिंग आपको कब से कब तक करना है, रिजल्ट कब आएगा, रिपोर्टिंग कब करना है, आप कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किस डेट में कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने सारी की सारी बात बताया था, पहली बात। दूसरी बात, इसमें मैंने कुछ बेसिक रूल्स भी बताया था कि कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं और भी कुछ नियम कानून बताया था जो कि काउंसलिंग में आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। और मैंने ये भी कहा था कि आपको ऑल रूल्स पर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट का कमेंट आया भी था। फिर मैं कहता हूं, जो स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, ऑल रूल्स पर अगर वीडियो चाहिए काउंसलिंग के, तो आप कमेंट कीजिएगा, इस पर वीडियो बन जाएगा। स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है डॉक्यूमेंट्स पर है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपका तैयार रखना और साथ साथ कौन से डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन में लग रहे हैं काउंसलिंग में, क्योंकि काउंसलिंग चल रहा है तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जा रहा है, ठीक है ना। और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसका केवल डिटेल्स भरना होता है। तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपका रजिस्ट्रेशन में लगेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको कॉलेज पे लेके जाना है रिपोर्टिंग के दौरान। रिपोर्टिंग में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, ये भी आप जान लीजिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। साथ साथ उन डॉक्यूमेंट्स का एक फोटोकॉपी होना चाहिए और फोटोकॉपी आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि फोटोकॉपी में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन पहला है स्टूडेंट बैंक डिटेल। बैंक डिटेल्स ये आपको भरना भी है और आपको इसका पहला पेज अपलोड भी करना है। कहना क्या चाहते हो सर भरने में? जैसे बैंक होल्डर नेम, किसका वो बैंक है, किसके नाम से वो बैंक है, ठीक है ना। बैंक का नाम क्या है, ठीक है ना, जैसे एसबीआई है या कोई और बैंक है, जो भी नाम होगा, ठीक है ना। आईएफएससी कोड हो गया, आपका अकाउंट नंबर हो गया। तो ये सब चीजें आपको भरना रहेगा और साथ साथ आपका जो आपके पासबुक होता है, पासबुक का जो आपका पहला पेज होता है, उस पहले पेज को आपको अपलोड करना होगा, ठीक है ना। तो बैंक डिटेल्स लग रहा है। सेकेंड, 10th और 12th की मार्कशीट। 10th और 12th की मार्कशीट। अच्छा, तीसरे नंबर पे सर डोमिसाइल। डोमिसाइल में आपका ऑप्शनल है, केवल आपको एस या नो करना है। अगर आपके पास है तो आपको यस करना है, और मान लीजिए उसमें ऑप्शन होगा कि यूपी का है तो यूपी के लिए, कहीं और का है तो कहीं और का, आपको केवल यस और नो करना और कहां का है, ठीक है ना। चौथा, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट ये तो आपको अपलोड करना है स्टूडेंट। कास्ट सर्टिफिकेट ये आपको अपलोड करना है। इससे क्या होगा, काउंसलिंग में आपको बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए आप एससी हो, एसटी हो, तो आप जानते हो आरक्षण चलता है, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। कास्ट सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका सेंट्रल लेवल का, एक होता है आपका स्टेट लेवल का। चूंकि ये आपके जो एग्जाम है वो स्टेट लेवल का एग्जाम है, सीनेट उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, तो आपको स्टेट लेवल वाला भरना, स्टेट लेवल वाला अपलोड करना है, स्टेट लेवल का, स्टेट लेवल, ठीक है। ये 4 हो गया। एक बात और जान लीजिए, कास्ट सर्टिफिकेट के एक और क्राइटेरिया है। अगर आप ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो तो आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं होना चाहिए। जनरल का तो लगता ही नहीं है, जनरल का लगता ही नहीं है। एससी या एसटी के हो तो आपका 8 से 10 साल पुराना भी चल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंट आप जान लीजिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, ये बात भी आप जान लीजिए, ठीक है। अगला हम बात करें तो आधार कार्ड डिटेल, ठीक है ना। अगला जो है आधार कार्ड डिटेल भरना है, कोई नहीं, आधार कार्ड डिटेल्स आपको भरना होगा रजिस्ट्रेशन के दौरान। जैसे आपका आधार कार्ड नंबर वगैरह हो गया, ये सब आपको भरना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा फोटो सिग्नेचर। ये आपको अपलोड करना है। क्या क्या? फोटो आपको अपलोड करना होगा, आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ठीक है। सिग्नेचर करके ईमेल आईडी, आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा। आप सही ईमेल आईडी डालिएगा क्योंकि उसी पे ओटीपी वगैरह आएगा। नेक्स्ट हमारा है फोन नंबर। फोन नंबर भी आप सही डालिएगा, ऐसा फोन नंबर जो कि आपका एक्टिव हो, ठीक है, हमेशा उसमें रिचार्ज हो, सही नेटवर्क कनेक्शन में हो, ठीक।
तो फ़ोन नंबर भी आपको डालना है। तो आधार कार्ड की डिटेल्स भरनी है, फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, ईमेल आईडी सही डालिएगा, फ़ोन नंबर भी आप सही डालिएगा, एक्टिव डालिएगा। ये तो बात हो गया रजिस्ट्रेशन का। आइए बात करते हैं कि सर रिपोर्टिंग के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके कॉलेज पे जाना है। फिर बोल दे रहा हूं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाना है, साथ साथ एक फोटोकॉपी भी लेके जाना है। फोटोकॉपी जो है वो आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी कि फोटोकॉपी पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात कर दूं, रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो पहला सीट अलॉटमेंट लेटर। सर ये क्या है सर? जब आपको सीट मिल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि आपको सीट मिल गया है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे एक सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि आपको उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना उसका, ठीक है ना, आपको वो भी लेके जाना है। सेकंड, 5 पासपोर्ट साइज फोटो, 5 पासपोर्ट साइज, यानी कि छोटा वाला जो फोटो आता है, पासपोर्ट साइज फोटो। कोशिश आपका यही रहे कि जो आपने काउंसलिंग में फोटो लगाया है, जो आपने रजिस्ट्रेशन में फोटो लगाया, आपको वही फोटो लेकर जाना है, ठीक है ना। फिर है आपका सीट कंफर्मेशन फीस। जब आपने सीट कंफर्मेशन फीस दिया था, मैंने जो पहला वाला वीडियो आपको बताया था, उसमें मैंने बताया था 40,000 रुपया लगेगा। तो सीट कंफर्मेशन फी जो कि आपको 40,000 जमा करना है, इसका रिसीट आपको लेके जाना है, ठीक है ना। अच्छा, चौथा पॉइंट, ठीक है ना, चौथा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सीट कंफर्मेशन फी हो गया। आधार कार्ड, आधार कार्ड भी ओरिजिनल लेके आपको जाना है, और साथ साथ आपको फोटोकॉपी भी, ठीक है ना, आधार कार्ड भी आपको लेके जाना है। पांचवा डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो वेरिफिकेशन सीट, पांचवा वेरिफिकेशन सीट। अब आप कहोगे सर वेरिफिकेशन सीट क्या होता है? जब आप सीनेट का फॉर्म भरे होंगे, तो सीनेट का फॉर्म भरने के बाद आप देखे होंगे कि एक वेरिफिकेशन सीट रहा होगा, जिसको आप डाउनलोड किए होंगे, उसके बाद उसको फिल किए होंगे, फिल करने के बाद आप अपलोड किए होंगे, तो वही वेरिफिकेशन सीट आपका यहां भी लगेगा, आपको रिपोर्टिंग में भी लेके जाना है। छठवां पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? 10th और 10th प्लस 12th की मार्कशीट भी आपको लेके जाना है। मार्कशीट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम की चीज है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, 7वां टीसी, यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन। अगर आपके पास दोनों है स्टूडेंट, तो आप दोनों लेके जाइए, अदरवाइज कम से कम एक तो आपको लेके जाना ही जाना है। आठवां क्या है? आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट स्टूडेंट, जो आपका जिला अस्पताल है, कहीं और अस्पताल से नहीं कि आप किसी भी अस्पताल में गए, वहां पे आपने अपना मेडिकल चेकअप कराया और उसका एक आप सर्टिफिकेट लेके आ गए, नहीं, जिला अस्पताल पे आपको जाना है, वहां पे अपना मेडिकल कराना है, और मेडिकल कराने के बाद वहां से एक सर्टिफिकेट बनवा के लाना है, और रिपोर्टिंग के दौरान उसको आपको लेके जाना, फोटोकॉपी भी, साथ साथ वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी लेके जाइएगा। 9वां कास्ट सर्टिफिकेट। अब आप कहोगे सर कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या सेम होता है? हाँ बिल्कुल सेम होता है, जिसको जाति प्रमाण पत्र कहते हैं, श्रेणी प्रमाण पत्र कहते हैं। मैं आपको बता दूं, जो कि अभी शुरुआत में बताया था कि अगर आप ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो तो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। वहीं अगर आप SC ST हो तो कोई टेंशन नहीं, कभी का भी हो, ठीक है ना, 8 से 10 साल पुराना भी चलेगा। जनरल वालों का नहीं लगता है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। 10वां डोमिसाइल, इसका मतलब निवास प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है। निवास प्रमाण पत्र का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता किस डेट का है, लेकिन हाँ नया हो तो और अच्छी बात है, ठीक है ना। डोमिसाइल आपको लेके जाना है। 11वां पॉइंट स्टूडेंट्स, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है, जैसे
आपके पास PWD सर्टिफिकेट है दिव्यांग का, तो आपको कुछ छूट मिलेगा, ठीक है ना। या फिर एक्स सर्विसमैन का है, एक्स सर्विसमैन का है, एक्स सर्विसमैन का है, या फिर आपके पास NCC का है। ऐसा अगर कुछ आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है तो आप बिल्कुल उसको लगाइए, काउंसलिंग में आपको छूट मिल सकता है। हो सकता है आपके नंबर कुछ कम हो तो भी आपको अच्छे कॉलेज मिल जाए। तो ये सब सारी बात को ध्यान देना स्टूडेंट। फिर से बोल दे रहा हूं कि ये जो भी आपके मैंने बताए डॉक्यूमेंट्स रिपोर्टिंग वाले, उसका आपको ओरिजिनल तो लेके जाना है एक फोटोकॉपी, और वो फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है ना। रिपोर्टिंग के दौरान आप कोई फी मत जमा करिएगा। जब आपकी कॉलेज की पढ़ाई स्टार्ट होगी तब फी का डेट आएगा, उस टाइम जमा करिएगा। अगर आप फी जमा करते हो, कॉलेज का फीस की बात कर रहा हूँ, तो उसके जिम्मेदार आप होगे, ना सरकार होगा, ना आप जिससे काउंसलिंग करा रहे हो वो होगा, ठीक है ना। ये बात मैं भी बता दे रहा हूँ। काउंसलिंग से बात याद पड़ा कि हम लोग भी काउंसलिंग करते हैं। आपको नंबर दिख रहा होगा 6393798060। आप इसके व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करने के बाद हम लोगों से बोलिए कि आपको सीनेट का काउंसलिंग कराना है। स्टूडेंट्स, हमारी आपसे कॉल पर बात होगी, हम आपको समझाएंगे एक एक बातें, जैसे पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड, या आगे अगर चौथा राउंड भी चलता है तो चारों राउंड तक हम आपके साथ रहेंगे जब तक आप कॉलेज पा नहीं जाओगे। अगर आपके नंबर हैं, आप कॉलेज पा सकते हो, तब तक हम आपके साथ रहेंगे। आपका नंबर बहुत कम है कि आप कॉलेज पा ही नहीं सकते हो, तो उसमें हमारी क्या गलती रहेगी। तब तक हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे कि कौन सा कॉलेज कैसा रखें कि आपको कॉलेज मिल जाए, कम से कम फीस वाला, अच्छे से अच्छे पढ़ाई वाला कॉलेज, ठीक है ना। वो हमारा काम है, चॉइस फिलिंग करना, ठीक है। आपको टाइम टाइम पे अपडेट देते रहना। कोई अगर नया नियम कानून आ गया तो आपको बताते रहना, कॉल पे बात करना, आपको मैसेज से बात करते रहना। रिपोर्टिंग तक हम आपके साथ रहेंगे, चारों राउंड तक, या वैसे तो अभी 3 राउंड की बात हो रही है, चौथा राउंड का कम संभावना है, लेकिन सीट बचता है तो चौथा राउंड भी होगा, हम आपके साथ रहेंगे। हमारी जो काउंसलिंग की खुद की चार्ज है वो 5000 रुपया है, हम खुद का अपना चार्ज लेते हैं। इसके अलावा आपको 500 रुपया रजिस्ट्रेशन का फीस देना होगा और 5000 रुपया सिक्योरिटी मनी जमा करना होगा। वो सिक्योरिटी मनी आपके अकाउंट में वापस आएगा, चाहे आप कॉलेज लोगे या नहीं लोगे, यानी कॉलेज एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे, वो 5000 रुपया आपका आ जाएगा वापस। 500 जो वापस नहीं आएगा वो आपके वेबसाइट पे चला जाता है, ठीक है ना। अगर 5000 जो हमारी बात करें वो हमारा खुद का मेहनत का चार्ज है। अगर आप कराना चाहते हो तो काउंसलिंग करा सकते हो। मैं और सुमन मैम हमेशा तैयार है आपका साथ देने के लिए। वैसे अगर आप खुद भी कर लेते हो तो और अच्छी बात है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। आप कमेंट जरूर करिएगा किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। अगर आपको ऑल रूल्स पर वीडियो चाहिए कि काउंसलिंग का ऑल रूल्स बता दीजिए, तो केवल लिख दीजिएगा ऑल रूल्स, किसमें, कमेंट में, हम लोग वीडियो बना देंगे।